ब्रह्मांड अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान का दायरा बढ़ा है, त्यों-त्यों इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, उसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे लग रहे हों, उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। आइए जानते हैं अंतरिक्ष के हैरान कर देने वाले रहस्य। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां पर हवा नहीं है, परंतु आकाश में हवा है। एक निश्चित ऊंचाई, लगभग 100 किलोमीटर ऊपर के बाद आकाश, गगन या नभ समाप्त हो जाता है, तब अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष एक निर्वात अर्थात वैक्यूम है, जहां आप आवाज नहीं सुन सकते। आवाज सुनने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, गैलेक्सी, मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक होल मौजूद है। दो ग्रहों या दो तारों के बीच जो स्पेस है, उसमें धूल के कण और गैसें मौजूद है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट, सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्कवार्जस्टिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई है। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थीं। इस गड्ढी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो न हो, आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा। अंतरिक्ष में उपरोक्त के साथ ही खतरनाक रेडिएशन है, जैसे इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे और मैग्नेटिक फील्ड। अंतरिक्ष में वायु नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। यही कारण है कि यहाँ अंधेरे रहता है। सूर्य जैसे तारों के कारण ही प्रकाश रहता है, तो वह भी सिर्फ ग्रहों पर। अंतरिक्ष को प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के माध्यम से नापा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम डिमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे,
दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे। इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। हम इसमें पीछे नहीं जा सकते हैं। यह कोई नहीं जानता और ना ही बता सकता, क्योंकि यह अनादि और अनंत है। हमारी धरती के पास के अंतरिक्ष के मुख्यतः 4 भाग है। 1. जियोस्पेस, 2. इंटरप्लेनेटरी स्पेस, 3. इंटरस्टेलर, 4. इंटरगैलेक्टिक अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां हैं, जिसमें लाखों सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, ग्रह, उपग्रह, उल्का और ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें हम धरती पर रहते हैं। माना जाता है कि इसी गैलेक्सी में धरती जैसे ग्रहों पर जीवन हो सकता है, जहां पर मनुष्य से भी कई गुना ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य रहते हों। अंतरिक्ष में अब तक 800 से ज्यादा गैलेक्सी ढूंढी जा चुकी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 19 अरब गैलेक्सियां हो सकती हैं। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।